हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दिवाली के दौरान आने वाले अहम त्योहार धनतेरस का अपना बड़ा महत्व होता है, क्योंकि धनतेरस से ही 5 दिवसीय दीपावली त्योहार की शुरुआत होती है। इसे धन धान्य और सुख समृद्धि देने वाला त्योहार भी माना जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13 पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा निभाई जाती है। धन्वंतरी को आरोग्य का देवता माना गया है। मान्यता है कि उनकी पूजा अर्चना करने से अच्छी सेहत और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस साल धनतेरस पर धन वृद्धि के कई दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। धनतेरस पर 100 साल बाद त्रिग्रही योग, त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग, लक्ष्मी नारायण योग, सस महापुरुष राजयोग जैसे 5 शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। धनतेरस पर इंद्र योग सुबह 7:48 तक रहेगा। इसी तरह त्रिपुष्कर योग सुबह 6:31 से सुबह 10:31 तक रहेगा। इसी तरह लक्ष्मी नारायण योग की बात करें तो यह वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध के साथ विराजमान रहेंगे। यह योग काफ़ी शुभ होता है। इससे धन की कमी नहीं होती और बल बुद्धि में बढ़ोतरी होती है। इसी तरह सस महापुरुष राजयोग पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहेंगे। इससे शनि की कृपा प्राप्त होती है। साल 2024 में धनतेरस का शुभ मुहूर्त। धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से धनतेरस तिथि की शुरुआत होगी, जो 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 तक रहेगी। धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। प्रदोष काल का मुहूर्त इस दिन शाम के 5:38 से रात के 8:13 तक रहेगा। इसी बीच माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि धनतेरस पर प्रदोष काल में धन, ऐश्वर्य, वैभव और समृद्धि में वृद्धि की कामना से माता लक्ष्मी कुबेर के साथ आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी देव की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में मंगलवार होने पर इसका महत्व और बढ़ गया है। धनतेरस पर प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व मंगलवार दिन होने से सुख समृद्धि, आरोग्य व क्षण मुक्ति कारक होम प्रदोष का संयोग बना है। इस काल में महादेव, कुबेर, धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, नवग्रह के साथ संकट मोचन हनुमान की आराधना करना सबसे शुभ और उत्तम होगा। यह पर्व सुख समृद्धि, आरोग्य, मानसिक शांति के साथ साथ क्षण मुक्ति का भी है। धनतेरस के दिन सोना चांदी ही नहीं बल्कि इन चीज़ों को लाने से बनी रहती है माँ लक्ष्मी की कृपा। कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र कहते हैं कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की कृपा पाने के लिए कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ वैभव आता है। स्त्री यंत्र को घर की तिजोरी या फिर दुकान की तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना शुभ होता है। कहते हैं कि दिवाली से पहले धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा या फिर मूर्ति लाना शुभ होता है। धनतेरस पर सोने या चांदी के सिक्के खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदे जाने वाले गहने, सिक्के, बर्तनों की भी दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा के दौरान पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू जरूर खरीद कर लानी चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस पर झाड़ू घर में लाने से आपके घर में आर्थिक समृद्धि की बढ़ोतरी होती है और परिवार के लोगों के बीच में सुख शांति रहती है। एक बात का ध्यान रखें कि धनतेरस पर नई झाड़ू लाने से पहले पुरानी झाड़ू को घर से हटा दें और झाड़ू हमेशा 3, 5, 7 या फिर 9 की संख्या में खरीदें। कभी भी जोड़े में ना खरीदें। धनतेरस के दिन साबुत खड़ा धनिया घर में लाना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस की शाम को पूजा के वक्त माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को धनिया जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में
पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन धनिये से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दीपावली और धनतेरस पर माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सफलता भी मिलती है। ऐसे में आप धनतेरस के दिन साबुत धनिया जरूर खरीदें। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने के बाद धनिये का प्रसाद भी बनाया जाता है। ऐसे में धनिये को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर प्रसाद बनाकर अपने लोगों में वितरित किया जाता है। पीली कौड़ी। माँ लक्ष्मी को कौड़ी बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन आप 5 पीली कौड़ी जरूर खरीद कर लाएं और माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी और करियर के साथ ही आपके व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होगी। धनतेरस के दिन साबुत खड़ा नमक जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से आर्थिक संकट दूर होता है और घर में धन वर्षा होती है। नमक लाने से आपके घर से वास्तु दोष दूर होता है और बुरी नज़र का प्रभाव भी समाप्त होता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर नमक घर में लाने से राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर लाने चाहिए। हिंदू धर्म में पान के पत्तों को माँ लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन 5 पान के पत्ते खरीदकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। फिर इसे अगले दिन किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। धनतेरस के दिन सिंदूर जरूर खरीदना चाहिए। मान्यता है कि सिंदूर खरीदने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, साथ ही दाम्पत्य जीवन भी खुशमय रहता है। धनतेरस को हल्दी जरूर खरीदनी चाहिए। हल्दी को शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन हल्दी खरीदने से व्यक्ति को ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है। धनतेरस के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि शंख से ही देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी और शंख लाने से माता लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में प्रवेश करती है। धनतेरस के दिन खील और बतासे लाने से घर में खुशहाली आती है, इसीलिए धनतेरस के दिन खील और बतासे जरूर लाने चाहिए। इसके अलावा धनतेरस के दिन रुद्राक्ष की माला लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मेडिसिन लाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब आइए जानते हैं धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच की बनी वस्तुएं या फिर कांच के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु से माना जाता है। इसलिए धनतेरस पे कांच की चीज़ों का घर लाना बहुत ही अशुभ होता है। धनतेरस पर लोहे की वस्तुएं जैसे बर्तन, दरवाजे, हुक या लोहे के औजार खरीदने से भी बचना चाहिए। लोहे को भारी और ठंडा माना जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। इसके अलावा चाकू, कैंची या कोई भी नुकीली चीज़ें धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए, जैसे कपड़े, काले रंग के बैग, जूते, अन्य काली चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन पुरानी चीज़ों को भी नहीं खरीदने चाहिए। इस दिन नई शुरुआत का दिन होता है, इसलिए कोशिश करें कि आप इस दिन नई चीज़ें ही खरीदें। कोई भी पुरानी या सेकेंड हैंड चीज़ें ना खरीदें।